पॉलिटिकल वर्कर हैं, आपकी उम्र गुजर गई, जिस तरीके से तनख्वाहें बढ़ाई जा रही हैं 600-600%, क्या ये राइट मैसेजिंग है? क्या ये डेमोक्रेसी की सर्विस है? अच्छा देखिए, एक तो बहुत सी अजीब सी बातें की जाती हैं। मैं कराची में भी रेंटल हाउस में रहती हूँ और यहाँ पे भी मुझे रेंट देना है, वहाँ पे भी मुझे देने हैं बिल्स, और यहाँ पे भी देने हैं। मुझे बताएं मैं कैसे दूँ दो जगह पे, और आना जाना भी करना है। तो मैं ही मतलब अपने घर की वाहिद अर्निंग पावर कहते हैं, अर्नर कहते हैं। तो हमारे भी बच्चे पढ़ते हैं, हमें भी खाने की ज़रूरत है, हमें भी कपड़े की ज़रूरत है। जो 60-70 हज़ार रुपया कमाता है वो बेचारा फिर किस तरह कह रही, मतलब क्या हम जो इतना काम कर रहे हैं, और क्या हमारी एक तनख्वाह जो है एक गवर्नमेंट के सर्वेंट की बराबर भी नहीं होनी चाहिए? हमारा भी कोई ग्रेड रख देना चाहिए ना। और कब से नहीं बढ़ी थी पॉलिटिकल पार्टीज की तनख्वाहें? वो ये एमएनएस एमपीज की तनख्वाहें, इनको ये पता कि एमएनए एमपी की तनख्वाहें कब से नहीं बढ़ी, ये इनको पता है। और गरीब आवाम कब से पीस रही है उसका नहीं पता कि उनको तो घर के खर्चे नहीं जा रहे, उनको तो चूल्हा नहीं जा रहा, वो तो रोटी नहीं खा रहे। इनको अपने के कब से तनख्वाहें नहीं बढ़ी? आप उन तनख्वाहों का यानी कि आपको पता चल रहा है कि आपकी तनख्वाहें नहीं बढ़ी। और जो गरीब आदमी बेचारा 20-30 हज़ार रुपया कमाने वाला बंदा है, वो कैसे गुजारा करता होगा? हमेशा देखना है, बजट पास करना है, जो भी पास करना है वो तो हमेशा निचले बंदे को देख के करना चाहिए। क्यों पाकिस्तान के इदारों, मैं तो यही कहता हूँ, अगर आपके मुंह में ये डाल दिया जाए कि जनाब आपकी तनख्वाहें बढ़ा दी हैं, ये 2-3 लाख रुपए आपके मुंह में डाल दिया गया, और जितने ऊपर बैठे हैं ये जो सियासतदान चोर चक्के लटेरे, उनके मुंह में 10-10 लाख रुपए डाल दिए जाए, इसका मतलब क्या होगा? पहले मुझे जवाब चाहिए कि क्या 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 मतलब। इसका मतलब है कि आप लोगों को हराम इन्होंने लगा दिया है, अदारों को हराम की आदत डाल दी है, रिश्वतखोरी की आदत डाल दी है, और जो वो आदत डाल दी गई है वो आप अवाम के ऊपर नुकसान करेंगे, वो आप अवाम का नहीं सोचेंगे। इसका मतलब ये है, सब बात है। तो इस वजह से सब अदारों को इकट्ठा होना चाहिए। ये ना देखें कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, वो ऐसा कर रहा है, नहीं, आप लोगों को चाहिए अवाम के लिए, गरीबों के लिए। क्योंकि आप लोगों ने जो पढ़ा है, शुरू से स्टडी की है कि आपने हमसाये का भी ख्याल करना, उसने खाना खाया कि नहीं खाया। तो इसलिए हमने उन लोगों को साथ लेके फिर उसके मुताबिक जो कानून साजी कराने, तो फिर ठीक है, फिर कानून बनता है। ऐसे जो बोलेगा वो तो गलत है, वो मैं अपना ही करता जाऊँ, अपना ही देखता जाऊँ, तो वो तो गलत नहीं है। ऐसा नहीं होता, ऐसे सिलसिले नहीं चलते, ऐसे ना हुकूमतें चलती हैं, ना अदारे चलते हैं, ना इस तरह से अवाम को शऊर आता है। क्योंकि जिस तरह के चोर डाकू लुटेरे हुक्मरान आ जाएंगे, वैसे ही फिर अवाम में वो चीज़ शऊर पैदा होता है, वो जागर होता है कि यार ये चोर डाकू लुटेरे पैदा हो गए। और फिर वो जब उनके खिलाफ उठेंगे तो कहेंगे जी ये तो दहशतगर्द है। कैसे दहशतगर्द है? उनको तुम लोगों ने दहशतगर्द बना दिया। क्यों? आप लोग दहशतगर्द, वो दहशतगर्द नहीं है। उसको जब भूख लगेगी उसने खाना है, उसने जब बिजली का बिल आने तो उसने बिजली का बिल देना है। कैसे देना है? वो आप लोगों को गालियां देंगे, आप लोगों को क्या गलत कहेंगे कि आप लोग डाकू हो, चोर हो, लुटेरे हो। उन्होंने कहना ही कहना है, क्योंकि वो उनका रोजगार नहीं चल रहा, उनका घर का खर्चा नहीं चल रहा, पूरा नहीं हो रहा। तो ये चीजें सोचें। इसलिए मुझे जो लोग कहते हैं ना कि जनाब आप खाली क्या मतलब कि ये क्या मतलब कि हम तो हुकूमत के मतलब बहुत बातें करते हैं, ऐसा करते हैं, तो उसका मतलब ये है कि भाई हुकूमत आती किस लिए है? अवाम की रखवाली के लिए। वोट किसके? जब वोट लेने जाते हैं तो क्या कहते हैं? हम बिजली सस्ती कर देंगे, पेट्रोल सस्ता कर देंगे, खाना नीचे दे देंगे, ऐसा कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे। कुछ किया आके तो डबल बढ़ा देते हैं। वो फिर इससे अच्छा इलेक्शन ही ना कराया करें। वोट चोरी करते हैं, सब कुछ करते हैं लोगों को क्या बेवकूफ बनाने के लिए। ऐसा तो नहीं है। ऑनलाइन वोट करें, ऑनलाइन वोट करें, ठीक है। वो ऑनलाइन वोट जो तजवीज़ करे, उनका करिंदा है, वो चाहे बढ़ाए पेट्रोल जो मर्जी करे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगे अवाम के वोट से ऑनलाइन वोट बोला बायोमेट्रिक, चीफ जस्टिस लगे बायोमेट्रिक से। मैं देखता हूँ कि देखो अवाम कैसे इदारे सेट नहीं होते। जब अवाम के कटहरे लगेंगे, मैं कहता सब सेट हो जाएंगे, सारे इदारे ऑटोमेटिक सेट हो जाएंगे, सब इदारे। क्योंकि करप्ट कौन है? इदारे करप्ट हैं। वहां पे करप्ट जो लोग बैठे हैं, जो चलाने वाले, वो करप्ट हैं। अब सब इदारे के लोग तो नहीं करप्ट हो सकते। कौन? जो देखिए जो सिस्टम को लेके चल रहे हैं वो लोग हैं करप्ट। उन लोगों को देखें, जब उन लोगों को आप ऐसा बातें करेंगे, ऐसा करेंगे जी, सबका देखें, वो आपके खिलाफ हो जाएंगे। जो दायरे में से उठेगा लोग उसके खिलाफ, भैया आपको क्या है, हम ऐसे चला रहे हैं, हम सिस्टम का ऐसे चलाना है। ऐसे सिस्टम नहीं चलते। आप अपने बच्चे को, घर में पांच बच्चे हैं ना आपके, आप एक बच्चे को खाना दें, सब कुछ दें, दूसरों को ना दें, वो बच्चे आपके दुश्मन हो जाएंगे।
आप अपने बच्चों के साथ वफादारी नहीं करेंगे तो वो दुश्मन हो जाएंगे। एक को आप गाड़ी देंगे, दूसरे को कहेंगे मैं साइकिल भी नहीं लेके देनी उसको, तो वो कहेगा वाह उसको आपने गाड़ी दे दी, मुझे साइकिल भी नहीं दी। समझे? सब बच्चों को साथ लेके, तो जो अवाम होती है ना वो हमारे इदारों की एक, समझे कि आपकी फौज है, अपनी फौज को अवाम को बिल्कुल तनहा मत छोड़े, उनको लवारस मत छोड़े। वो लवारस नहीं है, वो पाकिस्तानी है, पाकिस्तान में वो उनकी पैदाइश हुई है, पाकिस्तान के लोग हैं, नेशनल वाइज लोग हैं, नेशनैलिटी है उनकी, तो उनको साथ लेके चलें। ठीक है, ये समझ लग गई आपको जनाब? ये जो बात हुई थी, ये जो उसके ऊपर चलें, ये लें, अब आ जाएं इस तरफ। कि जी तोशा खाना जो है इमरान खान साहब के ऊपर जो है वो बड़े इस तरह के इल्जाम लगे थे। ये लें, ये मियां नवाज शरीफ साहब ने बात लो, किसकी बात करें? ये चोर नहीं जी है। मैंने कब कहा? मैं एग्री कर रहा हूँ। खाना काबा की मॉडल की घड़ी I'm not contesting that. बाजार में बेची, लो। जाली रसीद इस्लामाबाद अच्छा, कहता है के जाली रसीद, वो तोशा खाने की गाड़ी में जो वो गाड़ी की बात कर रहा है कि जब गाड़ी आई तो उनके पास जो तोशा खाने ऐसी चीजें आई, वो इनसे वसूल करें ना, रिकॉर्ड पेश करें, आवाम के सामने रखें, सारा रिकॉर्ड लेके आए तो तिया पंचा हो जाए आप सबका। क्यों शिबाजू कंजर बोल ना, नहीं वहां पे नहीं बोलेगा जी, नहीं वो उसकी बात ना करे जी। वो कानून, अरे खोते के बच्चे डालते हैं अपने अंदर कर लेते हो, सारा कुछ आप अपने अंदर कर लेते हो, तो कानून कौन सा? जिस जज ने कोई तूने लगाना तो उसने कहना जी हमारे परमिशन से, कोई SHO भी लगाना तो इन्होंने अपनी परमिशन से लगाना है। SHO सब इंस्पेक्टर तक, यहाँ तक इनकी परमिशन से लगते हैं। तो जो जज है वो इन्होंने अपने हक में फैसले करवाने के लिए जिसको मर्जी उतार दो, फ़िरौन जिसको मर्जी कत्ल करा दो, जिसको मर्जी फांसी की सजा दे दो, जिसको मर्जी बचा दो, ये